प्यारे बच्चों नमस्कार। आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो इसका मतलब यह है कि आप दिए गए कथन के अनुसार द्विघात समीकरण बनाना सीखना चाहते हैं तथा उसे हल करना सीखना चाहते हैं। आप व्हाइट बोर्ड देख करके मत समझिएगा कि इसमें कुछ नहीं है। आप ज्ञान लेना चाहते हैं तो आप ज्ञान लीजिए, चाहे वो व्हाइट बोर्ड हो या डिजिटल बोर्ड हो या ब्लैक बोर्ड हो, आपको ज्ञान लेना चाहिए। आज के इस वीडियो में आपको हम द्विघात समीकरण बनाना सिखाएंगे तथा द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका जो आंसर आता है तो अपने सेटिस्फाई के लिए आपका उत्तर सही है कि नहीं सही है, इसको हम सिखाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ क्वेश्चन देखिए जो हम आज ब्लैक बोर्ड पर लिए हैं। क्वेश्चन ये 2024 में 6 अंक में पूछा गया है और देखिए यहाँ पर लिखा गया है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए द्विघात समीकरण बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें जो दिया गया है यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए कि माना अब इसके दो वर्ग दिए गए हैं तो एक वर्ग की भुजा क्या होगी x मान लीजिए, दूसरे वर्ग की भुजा क्या मान लेंगे y मान लेंगे। तो मान लिया जाता है तो यहाँ पर लिखेंगे हल, लिख लिया जाएगा, यहाँ लिखेंगे हल और यहाँ लिखा जाएगा माना पहले वर्ग की भुजा, माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर है। पहले काम होता है मानने वाला, तो इसके क्या करेंगे, मान लेंगे कि यहाँ पर जो है दो वर्ग जो दिए गए हैं, एक वर्ग आपका x मीटर भुजा का है और दूसरा y मीटर भुजा का है। अब इसमें कथन क्या दिया गया है, कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 मीटर स्क्वायर है। तो आपको क्षेत्रफल का फार्मूला याद होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर प्रश्न के अनुसार लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिख दिया जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर होता है। तो पहला वर्ग हमारा x मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरा वर्ग हमारा y मीटर का है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, y मीटर स्क्वायर होगा। तो y स्क्वायर कर दिया जाएगा तो x स्क्वायर हो गया पहले वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल y स्क्वायर हो गया। दोनों का योगफल क्या दिया गया है, 157 मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा, 157 वर्ग मीटर हो गया। ये आपका समीकरण नंबर हो गया फर्स्ट, ये हमारा समीकरण नंबर हो गया फर्स्ट। अब कह रहा है यदि इनके परिमापों का योगफल, देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, भुजा गुणे 4। वर्ग का परिमाप क्या होता है, भुजा गुणे 4। जो भुजा रहेगी उसका 4 गुना कर देंगे तो वर्ग का परिमाप मिल जाएगा, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार, यहाँ पर लिखा जाएगा पुनः प्रश्नानुसार कर दिया जाए। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, इनके परिमापों का योगफल 68 दिया गया है। तो पहला वर्ग है उसका भुजा का x मीटर है, इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 4x मिल जाएगा। और जो दूसरे वर्ग की जो भुजा है क्या y मीटर है तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। और दोनों का योगफल कितना दिया गया है, 68 दिया है, तो इसको 68 लिख लीजिए। यहाँ पर आ जाएगा 68 आ जाएगा। अब यहाँ से हम 4 कामा ले लिया जाए, 4 कामा ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 68। तो यहाँ से x प्लस वाई का मान निकाल लिया जाए तो 68 बटे कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 से काट दिया जाए, 4 करने 4, 4 से 28, 4 करने 4, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पर 8 है तो 28 हुआ।
तो 4 7 18, यानी x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर बन गया दूसरा। अब चूंकि हमें द्विघात समीकरण का एक क्वेश्चन है, तो हमें द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, किसी एक का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम रखें x बराबर करें, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा 17 और माइनस क्या हो जाएगा 17 माइनस वाई आ जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे, यहाँ प्लस वाई इधर जाएगा, क्या होगा माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ पर इसको मान लीजिए क्या तीसरा समीकरण मान लीजिए, यहाँ पर यह आपका तीसरा समीकरण हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 से क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x है, वहां पर क्या लगेगा 17 माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 17 माइनस वाई का होगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस क्या मिल जाएगा वाई स्क्वायर मिल जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 157 यहाँ पर हो जाएगा। इसमें हमने क्या किया, जहां देखो x बराबर 17 माइनस वाई आया है, तो जहां पर x है वहां पर हम लिख देंगे 17 माइनस वाई, तो 17 माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा वाई। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ा जाएगा, इसको क्या करेंगे हम तोड़ेंगे। तो यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे, तो 17 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 289, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर आपका कितना आ गया 289 आ गया, और बी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर वाई स्क्वायर लिखा जाएगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर लिख लिया जाए। अब यहाँ पर क्या होगा 2ab, तो वाई और 17 गुणा करके 17 वाई आएगा, उसका गुना कर दिए 17 गुना 34, क्या मिल जाएगा माइनस यहाँ से 34 वाई आ जाएगा, और इधर प्लस वाई स्क्वायर आपका है ही, यहाँ प्लस लिख लीजिए वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको क्या कर देखो, यहाँ पर 157 दिया गया, 157 लिख लिया जाए, 157 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको देखिए, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है, तो दोनों का यहाँ पर जोड़ देंगे तो क्या होगा 2y स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर माइनस 34 है, तो यहाँ पर माइनस 34y ये आपका है तो रहेगा ही। यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस यहाँ 289, और इसको इधर पर 76 कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 157 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको और आगे हल किया जाए तो यहाँ पर 2y स्क्वायर और माइनस क्या होगा 34y, और यहाँ से घटा दीजिए, यहाँ देखिए 9 में से 7 जाएगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 8 में से 5 जाएगा कितना आएगा 3 आ जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा कितना आएगा 1 आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। इस प्रकार से बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से फिर आप क्या करेंगे 2 कॉमन ले लिया जाए, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा वाई स्क्वायर और माइनस यहाँ पर 17 क्या लिखेंगे 17 2 34 होता है, यहाँ पर आ जाएगा 17 वाई आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस 2 से इसे बाहर देगा 2 6 12, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 बचेगा 2 6 12। इस प्रकार से आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 इज नॉट इक्वल टू 0, 2 0 नहीं हो सकता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 17 वाई और प्लस क्या हो जाएगा 66 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब 66 का 2 खंड ऐसा कीजिए जिनका योगफल कितना आ जाए 17 आ जाए, तो इसका फैक्टर क्या होगा 11 6 66 और 11 और 6 कितना हो 17 हो जाएगा। 11 6 66 और 11 और 6 क्या होगा 17 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पर 11 और माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर 11 और प्लस क्या आ जाएगा 6, 11 प्लस 6 और यहाँ पर y लिख दीजिए और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 66 आ जाएगा बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा वाई स्क्वायर, इसका गुणा कर दिया जाए तो माइनस 11y, इसका गुणा कर दिया तो माइनस 6y, और क्या मिल जाएगा प्लस में
यहाँ पर 66 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा हमारा y, और y कॉमन आ जाएगा। यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा y, और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा 11, और यहाँ से क्या करेंगे 6 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा y, और यहाँ पर चूंकि आगे माइनस का कोष्टक के अंदर चीज बदल जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आपका 11 मिल जाएगा। 6 से इसमें भाग देंगे तो 6 करने 6 करने 6 आ जाएगा, बराबर क्या होगा 0। अब देखिए y माइनस 11 कर दीजिए, y माइनस 11 एक कोष्टक में आ जाएगा, दूसरे कोष्टक में आपका y माइनस 6 आ जाएगा, y माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे जब y माइनस 11 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा 11, y बराबर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं, आगे यहाँ से यहाँ लिख देते हैं। अब लिखेंगे y का मान आ गया। अब y का मान क्या करेंगे, हम समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। क्या लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 3 में मान रखेंगे तो x बराबर हमारा मिल जाएगा, x बराबर क्या मिल जाएगा 17 माइनस y का मान कितना है 11 है, यहाँ 11 रख दीजिए तो क्या मिल जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 17 में से आपका 11 जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया हमारा x बराबर 6 और y बराबर कितना आ गया 11, 6 मीटर आ गया ए, और यहाँ पर 6 मीटर और यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 मीटर। तो पहले वर्ग की भुजा कितनी हो गई 6 मीटर आ गई, और दूसरे वर्ग की भुजा हमारी क्या आ जाएगी 11 मीटर आ गई। अब अगर आपको उत्तर की जांच करना है कि जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था कि इस वीडियो में आपको हम समीकरण को हल करना भी बताएंगे और समीकरण को बनाना भी बताएंगे, और समीकरण इसके उत्तर की जांच भी करना आपको बताएंगे कि उत्तर आपकी जांच कर लेंगे कि उत्तर आपका सही है कि नहीं सही है। तो उत्तर की जांच हम बता देते हैं आपको। अब यहाँ पर जांच बता देते हैं, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच भी बता देते हैं, क्योंकि आप जब तक उत्तर की जांच नहीं करेंगे तो आपका ये सर्टिफिकेशन नहीं रहेगा कि आपका उत्तर सही है कि नहीं सही है। उत्तर देखिए यहाँ पर देखिए कह रहा है इनके क्षेत्रफलों का योग। अगर x का मान रखिए, यहाँ पर x का मान रखिए 6, तो यहाँ पर 6 का वर्ग कर दिया जाएगा, 6 का वर्ग कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा 6 का वर्ग करेंगे प्लस 11 का वर्ग कर दीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पर कितना हमें चाहिए 157, तो यहाँ पर 157 क्या लिखेंगे 157 लिख दिया जाए, यहाँ पर हो जाएगा बराबर 157, यहाँ लिख देंगे तो 36 और प्लस 11 करेंगे 128 बराबर कितना होगा 157। देखिए इसको जोड़ो 6 1 7 आ गया, और 6 1 7 आ गया, 3 2 5 आ गया, और प्लस हो गया इतना, अर्थात आपका उत्तर एकदम राइट है। और यहाँ दूसरे वाले समीकरण में जो से कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 17 आ रहा है, तो यहाँ भी कर लीजिए जांच। दूसरे समीकरण में रखेंगे तो दूसरे समीकरण में x का मान क्या रखेंगे 6 और प्लस क्या आ जाएगा 6 और प्लस कितना 11, 6 प्लस 11 बराबर कितना आ जाएगा 17। तो यहाँ 11 6 कितना होगा 17 आ जाएगा, तो 17 बराबर 17 आ गया। यानी यहाँ पर दोनों समीकरणों में संतुष्ट हो रहा है। अतः आपका उत्तर देखिए यहाँ पर LHS बराबर RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो आप यानी आपका उत्तर 100% राइट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उत्तर की जांच करना भी सीख लिए और समीकरण को बनाना भी सीख लिए। इस प्रकार से हमने जो है इसको बताया। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन देखिए 6 नंबर में पूछा गया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है। ये भी देखिए आपका 2024 में 6 अंक में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें भी आपको हम प्रॉपर ढंग से जो है समीकरण को बनाना बताएंगे तथा इसका हल करना सिखाएंगे तथा इसमें उत्तर की जांच करना भी बताएंगे। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तारा है, एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इसमें आपको धारा की चाल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मान लिया जाएगा, इसमें जो पूछा जाता है उसी को मान लिया जाता है। यहाँ लिखेंगे हल किया जाए, लिखेंगे माना 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 धारा की चाल, धारा की चाल चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। x किलोमीटर प्रति घंटा है, मान लेंगे। हो सकता है कि यह क्वेश्चन आपको आता हो, यह क्वेश्चन हो सकता है आपको आता हो, लेकिन जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ हो सकता है उससे भिन्न हो। तो इसको वीडियो को देखिए, इसमें क्या कुछ भिन्नता है। अगर कुछ भिन्नता है तो आप उसका कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब ये बताइए, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल या दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है? समय होता है। दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है? समय होता है। लिखेंगे इसलिए प्रश्नानुसार, इसलिए प्रश्नानुसार लिख लिया जाए। क्या लिखेंगे? अब बताइए, आपको ये देखना है कि जब धारा के दिशा में वह जाएगा तब आपको टाइम कम लगेगा। उस नाव को क्या होगा? टाइम कम लगेगा जब धारा की दिशा में जाएगा। जब धारा की दिशा में जिधर जो है धारा बह रही है उधर नाव भी जाएगी तो उसे क्या होगा? टाइम कम लगेगा। लेकिन जब जिधर से धारा बह रही है उसके विपरीत दिशा में जब वो नाव जाएगी तो उसको टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। उसका डिफरेंस कितना है? 1 है। तो धारा की दिशा में जो उसकी चाल होगी उसमें क्या होगा? जुड़ जाएगा। और जो धारा के विपरीत में होगा तो उसमें से चाल क्या होगा? घट जाएगा। यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिख लिया जाएगा, यहाँ 18 तो उसका चाल है शांत जल में, तो लिखेंगे क्या? 24 बटे 24, यहाँ लिख दिया जाए 24 और बटे में क्या हो जाएगा? 18 माइनस x और यहां से अब लिखेंगे 24 बटे 18 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है? एक चाल क्या है? यहाँ से जो 18 माइनस x किया गया है ये धारा के विरुद्ध चाल है, धारा के विरुद्ध चाल है। और यहाँ पर जो 18 प्लस x किया गया है धारा के दिशा में चाल है। जैसे मान लेते हैं यदि आप साइकिल चलाते हैं, जिस दिशा में हवा बह रही है अगर उसी दिशा में आपको साइकिल चलाना है तो आपकी जो चाल होगी साइकिल की चाल और जो हवा की चाल होगी वह दोनों क्या होगी? जुड़ जाएगी। यानी आपको कम मेहनत करना पड़ेगा और ज्यादा स्पीड से जाएंगे। लेकिन अगर जिधर से मानते आप जिधर से हवा चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन से आप आ रहे हैं तो आपको अधिक बल लगाना पड़ेगा। यानी आपकी चाल में से जो हवा की चाल होगी वह क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तब उसका परिणामी जो चाल होगा उसके स्पीड से आप आगे बढ़ेंगे। यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि 18 के स्पीड तो वह शांत जल में चला सकती है, शांत जल में। लेकिन यहाँ पर जो ये नाव की चाल, यहाँ पर जो धारा की चाल है
तो इसमें इसका जो चाल, परिणामी जो चाल होगा, सापेक्ष जो चाल होगा इसका, तो 18 में से क्या करेंगे, x को घटा देंगे, वही उसी चाल से यह क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो इसमें चूंकि चाल कम हो जा रही है तो उसको तय करना है 24 किलोमीटर, तो उसको क्या करना होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। इसमें इस वाले स्थिति में टाइम ज्यादा लगेगा और यहाँ पर 24 किलोमीटर तब भी जाएगा। यहाँ पर 18 प्लस है, जिधर जिस दिशा में जो है धारा है उसी दिशा में वह जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो जब चाल इसमें अधिक हो जाएगा तब क्या होगा, इसमें टाइम कम लगेगा। तो अधिक टाइम में से कम टाइम को हमने क्या किया, घटा दिया, उसी का डिफरेंस हमारा एक यहाँ पर है। इसी को हल कर लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, 24 कामा ले लिया जाए, यहाँ से क्या करेंगे, 24 कामा ले लिया जाए, तो क्या करेंगे, यहाँ 24 कामा ले लीजिए, तो 24 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ से 1/18 माइनस में x और माइनस हो जाएगा 1/18 और प्लस में x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको आगे हल कर लिया जाए तो यहाँ आ जाएगा 24, तो इसको इसका दोनों का एलसीएम ले लिया जाए तो यहाँ क्या होगा, 18 माइनस x और यहाँ हो जाएगा 18 प्लस में x। और यहाँ पर जब इसके हाथ से इसमें भाग लेंगे तो आपका 18 प्लस x आ जाएगा, 18 प्लस x। और इसके हाथ से जब भाग देंगे इसमें तो 18 यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 18 और माइनस में x आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको आगे हल कर लिया जाए, तो इसको आगे हल करेंगे तो 24 ब्रैकेट में यहाँ पर 18 प्लस में x, इसका माइनस का गुणा करेंगे, इसमें माइनस 18 आ जाएगा, माइनस और प्लस हो जाएगा यहाँ पर x और बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ 18 का वर्ग होगा, 18 का वर्ग और माइनस क्या होगा, x का वर्ग आ जाएगा और यहाँ पर ब्रैकेट में बंद कर देंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ से 18 क्या होगा, कैंसिल आ जाएगा और यहाँ से अब लगा देते हैं, हल कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर 24 तो आपका रहेगा ही और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए x है, यहाँ x है, तो आपका क्या मिल जाएगा, 2x आ जाएगा। और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा, 18 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 324 और माइनस में क्या होगा, x स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर इस प्रकार से बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 24 का इसमें गुणा कर दिया जाए, इसका अंश में गुणा होगा, क्योंकि इसका ऐसा मत सोचिएगा इसका इसी में गुणा होगा, नहीं, इसका हर कितना है, 1 है, तो ये आपका अंश है, अंश में अंश का गुणा होता है, कार में गुणा होता है। तो 24 का 2 में गुणा कर दीजिए तो क्या होगा, 24 गुना 48 और x आ जाएगा और बटे में क्या होगा, 324 माइनस क्या होगा, x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब इसको 75 कर दिया जाए, यहाँ पर क्या होगा, 48x, इसको इधर गुणा कर दिए, क्रॉस गुणा कर दीजिए तो बराबर क्या हो जाएगा, 324 माइनस हो जाएगा x स्क्वायर। अब 75 कर दिया जाए, इसको इधर ले आइए तो होगा x स्क्वायर और प्लस में देखिए इधर 48 है, 48 लीजिए, 48x और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस क्या होगा, 324 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब 324 का ऐसा खंड करो कि उसका योगफल तो इतना है, लेकिन जो यहाँ पर चूंकि माइनस आया तो घटाने के बाद इतना है। तो कर लेते हैं 324 का, तो यहाँ पर 324 लिख लीजिए, फैक्टर कीजिए, तो फैक्टर जब करेंगे क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर काट देते हैं, 6 से काट दीजिए तो 6 यहाँ से 6 पचे 30, 6 पचे 30 2 आएगा, 6 चौ 24, 6 पचे 30 2 बचेगा, 6 चौ 24। अब यहाँ से देखिए 54 है, यहाँ पर 6 है, तो 54 में से 6 घटाओ, आप ऐसा आ गया तुम्हारा। तो यहाँ पर क्या होगा, x स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पर 54 माइनस क्या हो जाएगा, 6 इंटू क्या होगा, x माइनस में आएगा 324 बराबर हो जाएगा 0, बराबर क्या मिल जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हल कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 54x माइनस क्या होगा, 6x और माइनस क्या होगा, 324 बराबर क्या होगा, 0। इसमें से x कॉमन लीजिए तो x प्लस 54 आ गया और यहाँ से माइनस 6 कॉमन लिया जाए, यहाँ पर चूंकि आगे माइनस है, कोष्टक के अंदर चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर क्या होगा, x प्लस यहाँ पर 54 आ जाएगा, x प्लस 54 बराबर क्या होगा, 0। अब यहाँ से x प्लस 54 को क्या करेंगे, बाहर ले लिया जाए,
x प्लस 54 को। अब यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में x माइनस 6 आ जाएगा, x माइनस 6 बराबर क्या होगा 0। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर मिटाना पड़ेगा, मिटा देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा आपका क्या लिखेंगे, x प्लस 54 बराबर क्या होगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 54 लिखेंगे, जो अमान्य है, जो अमान्य है, अमान्य है क्योंकि चाल ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। लिखेंगे जब, यहाँ लिखेंगे पुनः जब कर दिया जाए तो क्या होगा, x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर कितना आएगा 6, तो यही आपका क्या आ जाएगा 6 किलोमीटर, क्या लिखेंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यही क्या होगा आपका उत्तर आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल करना सीखेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।